मने यह कामना को सजाओ। और जाना कहाँ है कि सत्तानंद जी के अभी धाम जाओ। हाँ हाँ, और विनय भावना से उन्हें शीघ्र लाओ। विनम्रता के साथ उनके श्रीचरणों में निवेदन करते हुए तत्पश्चात उनको शीघ्र हमारे समीप लेकर के आओ। जो आज्ञा महाराज। सतानंद तब जनक को बुलाए, अपने कुल के पुरोहित श्री सतानंद जी को बुलवाया और सतानंद जी के माध्यम से विनय कहकर के महाराज श्री जनक जी ने बाबा विश्वामित्र जी के पास में आचार्य सतानंद जी को भेजा। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए हो एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए हो और देखिए हमारा अपने विद्वान कलाकारों से अनुरोध है कि समय का आप तीनों दिन ध्यान देंगे। धन्यवाद। तपोनिष्ठ शिवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत। राजन, तपोनिष्ठ सेवक के द्वारा बुलवाया गया, प्रणाम कर रहे हो। शिष्टाचार में यदि कोई व्यक्ति शिष्टाचार के रूप में कोई उपक्रम करता है तो उसका प्रतिफल उसे उसी रूप में प्राप्त होता है, लेकिन जब वही व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है तो प्रणाम का प्रतिफल केवल आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद में कुछ ना कुछ दिया जाता है, दिया वह जाता है जिस वस्तु की न्यूनता हो। राजन, तुम्हें तो इस संसार में जनक कहा जाता है। जनक कोई नाम नहीं, जनक तो एक पद है जो तुम आपने निज कर्मों के माध्यम से प्राप्त किया है। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, योग, ध्यान, धारणा, समाधि जैसे 8 अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले शिरध्वज तुम्हारे लिए और तुम्हारे इस राज्य के लिए हमारे हृदय के उद्गार कहते हैं। परिवाह नहीं ये मिले जग के वैभव, पर जीवन में सुख सारा रहे। कबीरा मुना चाहिए, कबीरा मुना चाहिए, कबीरा मुना चाहिए इन विभूतियों को परिभूषित तो गृह द्वारा रहे। अरमान यही निज पूर्वजों के
यह उज्जवल वंश सितारा रहे, हम रहे या ना रहे, इस जग में आशीष यही हम ऋषियों का। यह देश स्वतंत्र तुम्हारा रहे, यह राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे। बुलवाने का क्या कारण है, अवगत कराओ। तपोनिष्ठ देखो ना, यहाँ पर सभी दीप दीपांतक नेपाल, हाँ सभी महिपाल उपस्थित हो गए हैं, परंतु यहां पर एक न्यूनता समझ में आ रही है। वह न्यूनता अभी इस रंगशाला के मध्य श्री विश्वामित्र जी का पदार्पण नहीं हुआ और उनके साथ में दो युगल कुमारों का दर्शन, जिनको कल देख करके मूर्त मधुर मनोहर देखी पर भय विदेही देह सीखी। लेकिन चाहते ही आप जाएं और उनको शीघ्राशीघ्र लेकर के आए देवता। लेकिन प्रार्थना है, प्रार्थना सबने श्रवण करी नाथ है, श्रवण करी जैसी कि जाओ गुरुवर यह कौशिक मुनि पहाड़, यह ममें समाचार यह पहुंचाना, और पहले प्रणामो मेरा कहना, फिर प्रण की कथा सुना देना। कि अंतिम दिन आज स्वयंवर का दशरथ सुत युगल कुमारों से, जगमगा उठे यह भी मंडल उन धीर वीर सुकुमारों से। तो यह मुनियों का वृंद सुशोभित है, मंगल में कीर्ति बढ़ाने को, हो मंगल में कीर्ति बढ़ाने को। और देखो ना, है गुरु का पिना को इस वेदी में, वो मेरी पुत्री का ब्याह रचाने को। तो यह सुंदर सदन सुखद सो गुरुवर, हाँ सुख सुजान मुनि पहा जाना। है विश्वामित्र और राम लखन, उनको गुरुवर तुम ले आना। जिस पथ से मुनि को लाएंगे, मैं उस पथ को सुगम बना दूंगा। पर इतना तो ध्यान मुझे ऋषिवर, जहां पुष्पों से मार्ग सजा दूंगा। देवता कि हे मिथिला के गुरुदेव पूज, ये संदेश मेरा अपना लेना।
अरे सदने सुखद में जा कर के ये संदेश ये मेरा कहे तेरा। तो अभिलंब आप इतना ही करे हैं सुंदर सदन प्रतीक्षा में। के दाठ भवन पद रजस करी ऐसे समहीन प्रतीक्षा में। मेरे बुलाने का यही कारण, यही अभिप्राय। क्यों नहीं राजेंद्र, तुम चाहते हो कि महामुनि श्री विश्वामित्र जी का आगमन आपकी शरण अवनी में हो। अति सुंदर विचार है, लेकिन राजेंद्र मैं विचार कर रहा हूं कि अभी तक जिसने भी विनय की है उसने उन्हें प्राप्त किया है, लेकिन विनय को स्वयं जाकर की है। आज तुम्हारे द्वारा विनय को भेजी जा रही है, क्या कुछ विशेष आपने विचारा होगा? अवश्य ही। आज इस संसार में हमें सतानंद कहते हैं, सत्य आनंद नाम में ही सम्मिलित है, लेकिन वास्तव में सच्चा आनंद है क्या? तो आज तुम्हारे द्वारा मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। आज उस स्थान पर भेजा जा रहा है जहां पर केवल आनंद नहीं, आनंद के सिंधु विराजमान है। जो आनंद सिंधु सुख राशि। राजेंद्र उत्तम कार्य है, महामुनि के स्वागत की तैयारियां करो, हम जा रहे हैं, आपके निवेदन को कहेंगे। राजा जनक जय की विनय लेकर के बाबा विश्वामित्र जी के पास में पहुंचे आचार्य सतानंद जी। एक झोली में